हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है संतोष कुमार और आज की इस वीडियो में हम डीएलएड प्रथम सेमेस्टर यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर का पहला ही चैप्टर इसको कवर करेंगे। पहला चैप्टर का पहले बेसिक समझ लेते हैं और इसके आगे का अभी आपको वीडियो जो है वो प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। पढ़े हैं पहले से ही, तो इसको जो है आज बेसिक से समझते हैं। और ये वीडियो जो कह सकते हैं कि जिनका मैथ से बेस नहीं था, जिनका मैथ का बेस नहीं है, फॉर एग्जांपल बायोलॉजी से या आर्ट साइड से जो हैं, जिनने मतलब 8th या उसके बाद मैथ नहीं पढ़ा, तो मैथ से थोड़ा सा जो टच में नहीं है उनके लिए स्पेशली ये क्लासेस मेरी रहती हैं। तो वही लोग जो हैं ध्यान से ज़्यादा देखें। और बाकी जिनका मैथ का है तो उनको लिए तो ये सब चीज़ें बहुत ईजी होंगी। जो भी मैं पढ़ाऊँगा बहुत उनको ये लगेगा यार इसमें क्या है। लेकिन जिसको मतलब मैथ से कोई मतलब बहुत दिन से कोई कनेक्शन नहीं आया तो उसके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है मैथ में। तो बेसिक से आप मैथ पढ़ना चाहते हैं तो जो आगे की मेरी जो भी प्लेलिस्ट में वीडियो हैं, जो भी जितना भी पढ़ा रहा हूँ वो आप साथ में पढ़ते चलिएगा। तो आज जो है हम फर्स्ट चैप्टर में उसका बेस में लेके, तो बेस में आपने थंबनेल में देखे होंगे टॉपिक क्या क्या है, जिसमें हम संख्याओं की बात करेंगे। फिर ये संख्याएं जो रोमन, भारतीय, अंतर्राष्ट्रीय जो संख्याएं होती हैं अरबी, ये किस तरह से लिखे जाते हैं, अंक किस तरह से इनका जो था प्राचीन काल से इनको लिखते हुए आ रहे थे या किस तरह से। देखिए जो आज हमें ये नंबर्स दिखते हैं पहले इस तरह से नहीं थे, अब ये समय के साथ मॉडिफाइड होते चले गए थे। तो वीडियो को स्टार्ट करते सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें संख्या और संख्यांक की। संख्या क्या होती है और संख्यांक क्या होता है, बहुत ध्यान से समझिएगा। देखिए प्राचीन समय से ही जैसे मानव सभ्यता का विकास हुआ तो मानव के पास वस्तुएं आना शुरू हुई थी, शिकार करके लाता था या वो खोजता था जो वस्तुएं। तो क्या होगा कि उनको गिनने के लिए, उनको पता करने के लिए कितना है, तो उसके लिए क्या किया होगा, गिनती ही तो शुरू की होगी। क्या किया होगा, गिनती तो करना शुरू किया होगा कितना है हमारे पास एक है। जैसे वो भेड़ बकरी या जानवर कोई मार के लाते होंगे तो पूछते देखते होंगे हाँ कितना हो गया, या दिन गिनते होंगे कि कितना दिन हम रह लिए हैं। तो जैसे पुराने समय में आपने जो हिस्ट्री से पढ़े होंगे उन्हें देखा होगा कि कुछ गुफाओं में चिन्ह बने हुए मिले थे, 1 2 3 ऐसे, मतलब वो डंडे खिंचे हुए थे। तो पुराने टाइम से ही इंसान ने क्या किया, गिनने का काम शुरू कर दिया था। तो को गिनने के लिए जिन क्या कहते हैं, जिन भौतिक राशियों का या गणितीय राशियों का जिनका उपयोग किया गया था वही क्या कहलाए बाद में, उन्हीं को हमने संख्या बोला। क्या बोला, संख्या या नंबर बोला। इसके बाद आता है दूसरे नंबर पर संख्यांक। ठीक, क्या होता है संख्यांक, इन्हें इंग्लिश में नंबर्स बोलते हैं। और संख्यांक जो होता है इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, संख्या अंक, यानी कि संख्याओं को व्यक्त करने के लिए जिन अंकों का प्रयोग किया गया था उन्हें क्या बोला था, संख्यांक, नंबर्स। जैसे ये आपके सामने जो है भारतीय, अंतर्राष्ट्रीय, अरबी, रोमन जो है, ये जो दिख रहा है आपको टेबल, ये संख्यांक ही होते हैं। वैसे हम जो, और जनरली इसको हम संख्या ही बोलते हैं, संख्या बोल देते हैं या अंक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अंक, अंक भी बोल देते हैं, कभी कभी संख्या शब्द भी बोल देते हैं। तो उसमें कोई विवाद वाली बात नहीं है या कोई प्रॉब्लम वाली इस तरह की कोई बात नहीं है। आप जनरली चाहें तो इसको संख्या भी बोल सकते हैं और अंक भी बोल सकते हैं। जैसे संख्यांक जो होता है शब्द, हो सकता है बहुत लोगों ने शब्द पहली बार भी सुना हो, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात इसमें नहीं है। जनरली हम इसको संख्या या अंक ही बोलते हैं इन्हें। तो आपने देखा होगा भारतीय अंक हो गए, भारतीय जो इंडियन आपने था, ठीक है, जो प्राइमरी स्कूल है अपना अभी भी बेसिक में, तो प्राइमरी स्कूल में यही वाले जो है गिनती कंपलसरी है पढ़ाना वहाँ पर अभी भी। वहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय वाला भी चलता है, ऐसा नहीं है चलता नहीं है। तो इसमें देखिए भारतीय में जो था इस तरह की नंबर जो थी, ये 7 इस तरह का, ये 8 2 तरह का। आप बुक में आपको 8 इस तरह का मिलेगा बना हुआ, बुक में इस तरह का 8 मिलेगा। वैसे जनरली 8 इस तरह से बनता था और 9 इस तरह से होगा, 9 पहले इस तरह से भी बनता था। तो ऐसा नहीं है, जो आज हम टेबल या जो भी नंबर्स जो देख रहे हैं ये सब मॉडिफाइड किए गए हैं, पहले इतना क्लियर नहीं थे ये। पुराने जब आप गूगल पे सर्च करके देखेंगे तो इनमें सब में आपको इम्प्रूवमेंट मिलेगा, सब में कुछ ना कुछ थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय ये तो आप जानते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 तक। इसके बाद अरबियन कुछ इस टाइप की थी, अरबियन जो थी, इसमें भी थोड़ा सा यहाँ पे कन्फ्यूजन है इसको लेके, 7 को लेके। कोई 7 यहाँ पे देखा है, कोई इस तरह का बनाता है, और ये है, और ये आपका 9 हो गया। ठीक है, तो 1 जो 1 वाली है, फिर 2 का है, फिर 3 का, 4 5 6 7 8 9 और 0 बाद में। देखो 0 क्यों, क्योंकि 0 का आविष्कार जो था भारतीयों ने किया था, भारत में हुआ था 0 का आविष्कार, तो इस वजह से 0 जो है बाद में आया था। तो जब 0 आया था उसके बाद 10 से ऊपर की काउंटिंग्स जो थी वो लिखना शुरू हुई थी। और इसमें जो रोमन है, रोमन वाला तो आपको पता ही होगा, जो आप ये फर्स्ट सेकंड इस तरह से जो लिखते हैं इस तरह का, वो यही होता है, ये इस तरह का बनाते हैं फर्स्ट सेकंड, जो भी मतलब क्लासेस का जो होते हैं
ठीक है। तो ये डिवीज़न वाली जो होती, जो भी ये होता है, ये रोमन वाला होता है, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, 10, ठीक है। तो वो आगे तक ये इस तरह के आप पहचानना सीख जाएं इसको, कोई दिक्कत नहीं। और इसके बाद ये तो बेसिक सी चीज़ थी। अब इसमें आगे हम बात करेंगे कि जो नंबर लिखने का सिस्टम होता है, एक भारतीय होता है और एक होता है अंतर्राष्ट्रीय। क्या होता है? एक होता है भारतीय और एक होता है अंतर्राष्ट्रीय। जैसे आपने सुना होगा सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। तो ये वाला होता है, ये सिस्टम जो होता है अपना इंडियन होता है। क्या होता है? इंडियन। फिर आपने देखा होगा यूट्यूब से, आप देखते हैं यूट्यूब या और भी प्लेटफॉर्म से देखते हैं, और बोल लेते हैं 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए, 100 के सब्सक्राइबर हो गए हमारे, ठीक है। तो जो के वाला सिस्टम, जो हजार वाला थे, हजार, फिर मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, तो ये मिलियन वाला जो सिस्टम है, ये सब होता है इंटरनेशनल सिस्टम। तो इस दोनों चीज़ों को और क्लियर समझा देते हैं। ये तो नवजी तो बेसिक, बिल्कुल बेसिक चीज़ है। तो आगे देखते हैं संख्याओं का विस्तारित रूप। भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय संख्याओं को किस प्रकार से, मतलब क्या सिस्टम रहता है लिखने का, वो पढ़ने का और लिखने का क्या सिस्टम रहता है, ये मिलियन और 10 मिलियन, ये सब क्या चीज़ है, इसको अभी देखते हैं इसमें। तो देखिए 2 तरह के सिस्टम चलते हैं अपने इंडिया में भी चलते हैं और इंटरनेशनल भी अब ये चलने लगा। ये तो पहला तो ये आप पढ़ के ही आए होंगे, और क्योंकि इसका जो आपको नीड है, ये वाला इंडियन वाला, ये आपको स्थानीय मान वाले क्वेश्चन में पड़ता है। किसमें पड़ेगा? स्थानीय मान वाले क्वेश्चन होते हैं, उनमें इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए इसको समझिए, इकाई का मतलब सिर्फ एक होता है, इकाई मतलब एक, दाही मतलब होता है 10, सैकड़ा का मतलब होता है 100, हजार में मतलब 3 जीरो, ठीक है। जैसे जैसे आप इकाई से आगे बढ़ते जाएंगे, एक एक जीरो जो है बढ़ता चला जाता है, ठीक। 1 नहीं बढ़ता है, केवल एक एक जीरो बढ़ता चला जाता है। यही जो इस तरह का होता है, स्थानीय मान निकालते हैं। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें एक जीरो और बढ़ा देंगे। अभी 3 थे, यहाँ पे हो जाएंगे 4, इसमें कितने हो जाएंगे? 5। कितने हो जाएंगे? 5। ऐसे इसमें एक और बढ़ा देंगे, ये कितना हो जाएंगे? 6 जीरो। कितने होगा? 6। इनको शॉर्टकट में अगर लिखते हैं तो इसको लिखते हैं 1 की पावर 1, चाहो तो लिख लो, ये हो जाएगा 10 की पावर 1, ये हो जाएगा 10 की पावर 2, ठीक है। और इक्वल ना लगाओ, ये हो जाएगा 10 की पावर 3, ये हो जाएगा 10 की पावर 4, तो इसको लिखते हैं 10 की पावर 5, ये हो जाएगा 10 की पावर 6। मतलब ये हजार, और मतलब जीरो में ना लिखना चाहो तो शॉर्ट में लिखने का तरीका ये होता है, जितना जीरो होता है उतना ही 10 के ऊपर पावर लगा देते हैं। ये हो गया। अब इसको लिखने, मतलब इसको पढ़ेंगे किस तरह से, तो देखिए इकाई, दाही, सैकड़ा, हजार, 10,000, 10 लाख, 10 लाख, इस तरह से हो गया। ये हो गया अपना इंडियन सिस्टम। और इसका जो स्थानीय मान वाले हैं वो भी, मतलब उसके भी इसी तरह से पढ़ते हैं, 3,000, 4,000, 5,000, जो भी क्वेश्चन होता है उस हिसाब से। अब ये तो मतलब एक नॉर्मल सी चीज़ है, ये तो पता होगी, लेकिन कन्फ्यूज़न यहाँ से क्रिएट होना शुरू होती है। इसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यहाँ से शुरू होती है। इसमें भी प्रॉब्लम आपको यहाँ से शुरू होती है। यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ तक तो हमारा इसी हिसाब से चलता है, 10,000 तक तो सही है। लेकिन इसमें इंटरनेशनल वाले में जब 100, मतलब 10,000 से आगे बढ़ते हैं, तब ये लाख वाख वाला सिस्टम खत्म हो जाता है। फिर यहाँ आता है 100,000 आता है, मतलब ये जो है वो 100,000 हो जाएगा। फिर मिलियन आ जाता है, उसके बाद 10 लाख होता है मिलियन, और 10 मिलियन, फिर 100 मिलियन, फिर बिलियन, फिर 10 बिलियन, फिर मतलब 100 बिलियन, फिर ट्रिलियन। तो इस तरह से होती है काउंटिंग। तो इसमें भी यहाँ से 1 ही चलेगा, 10 चलेगा, 100 हो जाएगा, इसमें भी 1000 होगा, फिर 10,000 यहाँ भी, मतलब 10,000 भी होगा। फिर आता है इसके आगे, फिर होता है 100,000। कितना होता है? 100,000। अब यहाँ पे देखो 10,000 है, इसमें कितना जीरो लगा देंगे हम? यहाँ पे थे 4, अब यहाँ पे हमें लगाने होंगे 5 जीरो। कितना? 5 जीरो, तभी ये बन गया देखो 100,000। फिर यहाँ से ऐसे लिखना सोचा, अगर इसको जैसे कॉमा लगाने की बात आती है तो यहाँ पे देखिए सैकड़ा तक तो ठीक है, ठीक। इसके बाद यहाँ पे ऐसे करके इस तरह से कॉमा लगना शुरू हो जाता है, 3 के बाद लगाना शुरू कर देते हैं। वो तो एक अलग चीज़, उसको उसमें ना जाओ। तो इसे देखो यहाँ तक 100,000 जो है 10 के बाद है काउंटिंग चेंज होने लगती है। अब यहाँ पे कितना है? 5 जीरो, यहाँ पर हो जाएगा 6 जीरो। तो 3 4 5 6, 6 हो गया। इसमें कितना होंगे? 7 होंगे, 1 2 3 4 5 6 7। इसमें कितना होंगे? 8, 1 2 3 4 5 5 6 7 8 हो गए।
अगर इसको हम जैसे इसी तरह से लिखें, ये हो जाएगा 10 की पावर 1, ये हो जाएगा 10 की पावर 2, ये हो जाएगा 10 की पावर 3, और ये हो जाएगा 10 की पावर 4, ये हो जाएगा 10 की पावर 5, और ये भी हो जाएगा 10 की पावर 6, और ये हो जाएगा 10 की पावर 7 और 10 की पावर 8। ठीक है, तो इसको देखो पढ़ने का सिस्टम ये है, जैसे आपने यूट्यूब पे देखा होगा, यूट्यूब पे सब्सक्राइबर या लाइक्स वगैरह देखते हैं तो वो 1000 में, के में आता है, के में, तो के का मतलब यही होता है, वो 100K जो होता है, 100K मतलब 100,000। ठीक है, 100K मीन्स होता है 100,000। अब ऐसे उसी से समझोगे आप, मिलियंस होता है, मिलियन आता है लिख के, कितना आता है, मिलियन, 1 मिलियन हो गया कंप्लीट, सेलिब्रेट करते हैं। तो 1 मिलियन जो होता है, 1 मिलियन का मतलब ये होता है 10 की पावर 6। अगर हम इसको इंडियन में कर चेंज करके देखें सबको, तो देखिए 10,000 तक तो ठीक है, 1000 भी चलेगा, सही है, 10,000 भी चलेगा। 100,000 का मतलब अगर इंडिया में, मतलब इंडियन में अपने उसमें देखें तो 100,000 का मतलब होगा 1 लाख। कितना होगा, 100,000 मीन्स 1 लाख। मिलियन, 1 मिलियन, अगर 1 मिलियन की बात करेंगे तो वो हो जाएगा 10 लाख। कितना हो जाएगा, 10 लाख। और जो 10 मिलियन हो जाते हैं, 10 मिलियन, जिसका 10 मिलियन सब्सक्राइबर जिसके कंप्लीट हो जाते हैं, वो क्या बोलता है, मेरा 10 मिलियन कंप्लीट हो गया। तो भाई 10 मिलियन जो देखे होंगे कि ये कितना, 10 लाख। जैसे बड़े बड़े यूट्यूबर कैरी मिनाटी, अमित भाई, उनका आपने देखा होगा, तो वो बोलते हैं 20 मिलियन से एबव जा चुके हैं, 24 मिलियन उनके हो गए हैं। तो वो क्या है, वो इससे ऊपर, मतलब ये 10 लाख से ऊपर भी, मतलब 24 लाख जो है उसमें पहुंच चुके हैं। तो 10 मिलियन का मतलब होता है, 10 मिलियन का मतलब होता है 1 करोड़। ठीक है, 10 मिलियन मतलब 1 करोड़। 1 मिलियन मतलब कितना होगा, 10 लाख। 10 लाख के आगे इसमें आएगा करोड़, कितना आएगा, करोड़ आएगा। वो हमने लिखा नहीं, जगह की थोड़ी सी कमी थी। तो 10 मिलियन मतलब उनका 1 करोड़ जो है सब्सक्राइबर पूरे हो गए, ये मतलब होता है उसका। ऐसे ही आता है 100 मिलियन, आगे 10 मिलियन के आगे 100 मिलियन, यानी कि 10 करोड़। 100 मिलियन, 100 मिलियन मतलब कितना हो जाएगा, 100 मिलियन मतलब 100 करोड़। कितना, 10 करोड़। 100 मिलियन मतलब 10 करोड़ होता है, 100 मिलियंस यानी कि 10 करोड़। तो ये सब्सक्राइबर जो होते हैं उसी सिस्टम से आप समझ जाएंगे, वो इंटरनेशनल सिस्टम चलता है। क्या चलता है, इंटरनेशनल सिस्टम। फिर से बताते हैं इसको, देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 सेम चलता है। ठीक है, ऐसे सिस्टम यहाँ से चेंज होता है। 100,000 यानी कि 100,000 यानी 100K, यूट्यूब की लैंग्वेज में बोलें तो 100,000 जो होते हैं उसका मतलब क्या हो जाता है, 1 लाख। ठीक है, 100,000 मतलब 1 लाख। फिर आता है मिलियन, तो मिलियन यानी 1 मिलियन, 1 मिलियन का मतलब होगा 10 लाख। कितना होगा, 10 लाख। 10 मिलियन का मतलब क्या होगा, 10 मिलियन का मतलब होगा 1 करोड़। 10 मिलियन मतलब 1 करोड़। 100 मिलियन यानी कि 10 करोड़, क्योंकि इंडिया में 10,000 वाला नहीं चलता है, 10 लाख, 10 करोड़, फिर अरब, 10 अरब, ऐसे करके। यहाँ पे 100 वाली काउंटिंग चलती, इसीलिए जो है यहाँ से सिस्टम चेंज होता। बस यही इतना समझ लिया। तो बाकी अब इसमें देखते हैं स्थानीय मान वाले क्वेश्चन। ठीक है, क्या देखेंगे, स्थानीय मान वाले क्वेश्चन। तो अब इसके आगे देखते हैं इसमें स्थानीय मान कैसे करके निकालते हैं। तो स्थानीय मान जो होता है वो इंडियन सिस्टम के हिसाब से ही निकलता है। स्थानीय मान जो होता है भारतीय सिस्टम के हिसाब निकलता है। जैसे मान लो एक कोई आपके पास संख्या है, क्वेश्चन इसमें 2 तरह के आते हैं स्थानीय मान में। बहुत सरल तो होते ही हैं, सरल होने के कोई बहुत बड़े मतलब कह सकते हैं क्वेश्चन नहीं होते हैं। जैसे ये वाली एक संख्या है, इसमें पूछ लेगा कि प्रत्येक संख्या मतलब पूरी संख्या का स्थानीय मान निकालो। किसका, पूरी संख्या का निकालो। और कभी कभी पूछ लेता है कि जैसे 3 का निकालो केवल, मतलब कोई एक संख्या, प्रॉपर संख्या के बारे में बात करेगा और कहेगा 3 का, इसमें 3 का मतलब 4,003 जो 43,212 जो संख्या है, 43,212, 43,000 है ही कैसे, देखो यहाँ पीछे पढ़ो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 10,000 मतलब 10,000 यानी 43,212, 10,000 तक आ गई काउंटिंग इसकी। तो ये हो जाएगा 43, यहाँ से पढ़ेंगे 43,212। ठीक है, तो ये 43,212 है। इसमें अगर पूछ ले सिर्फ 3 का स्थानीय मान निकालो तो कैसे निकालेंगे, तो वही आप बता सकते हैं कि देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 1000 पे आ गया, क्या करना है, बस 3 में 1000 का गुणा कर देना। अब पूरी संख्या का कैसे निकालते हैं, देखो पहले हम क्या करते हैं, पहले वाले का निकाल, ये आपने बेसिक क्लासेस में देखेंगे जो 6ठे 7वीं, 1 कर दिया, 1 से गुणा कर देते हैं। पहले में देखो 1 है, इकाई मतलब 1, दाही मतलब 10, दाही की जगह कितना है 10, फिर 10 से गुणा होगा। ठीक, सैकड़ा में कितने से होता है, 100 से गुणा करते हैं।
1000 में किससे करते हैं? 1000 से गुणा करते हैं। 10,000 में 10,000 से गुणा करेंगे। सही है। अब फिर जो संख्याएं दे रखी हैं उन्हीं का गुणा हो जाता है। यहाँ 2 है, 2 से कर देंगे, 1 है, 1 से कर देंगे, 2 से करेंगे, फिर 3 से कर देंगे, फिर 4 से कर देंगे। ये हो गया स्थानीय मान निकालना। इसे क्या कहते हैं? स्थानीय मान। अब सिर्फ इसमें एक नंबर का पूछ लिया जाए तो आप बता सकते सीधे 3 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा? 3000। अब जैसे 2 का पूछ लिया, यहाँ पर 2 का, तो एक बार 2 का केवल 2 है और दूसरी बार कितना है? 200 हो जाएगा। तो ये जाएगा 2, 10, 200 और इसके बाद 3000 और इसके आगे कितना हो जाएगा? 4 से 10 का गुणा हो रहा है, कितना हो जाएगा? 40,000। ठीक है। तो ये होता है सिंपली स्थानीय मान निकालना। बहुत सिंपल सी चीज़ है बिल्कुल। इसके बाद देखते हैं रोमन नंबर्स का। वीडियो के लास्ट में थोड़ा आपको बता देते हैं रोमन नंबर का क्लासिफिकेशन कैसा होता है। 2 टाइप से होता है इसमें, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार पे लेके। तो इसमें जो आपके सामने जो दिख रहा है आपको, 2 टाइप से मैंने बांटा है, यानी कि प्रथम और द्वितीय, 2 टाइप की। तो एक तो जो होती है बन के हिसाब से चलती है, मतलब ये बन के मल्टीपल में होती हैं, 1, 10, 100, 1000। फिर आता है 5 के मल्टीपल में, तो 5 आता है, फिर 500। तो इसको देखो, ये जो नंबर्स आपके पास जो लेटर्स इनके दिख रहे हैं, यही इनको रोमन नंबर में डिनोट करते हैं। मतलब कि 1 को हम लिखते हैं I और 10 को X लिखते हैं, 100 को C लिखते हैं और 1000 को M लिखते हैं। ऐसे ही 5 को B लिखा जाता है और 15 को लिखते हैं L और 500 को D। ये फिक्स हैं, ये वाली जो है काउंटिंग्स फिक्स है। जैसे आप कहोगे कि 5000 लिखो इसके आगे, तो 5000 के लिए कोई एक जो है, मतलब एक नंबर नहीं है कोई। इसके लिए आपको सहारा लेना पड़ेगा 2 का। कौन? किनका किनका? एक इसका लेना पड़ेगा 1000 का, और इसके आगे फिर और भी नंबर होते हैं। तो ये 5000 के लिए एग्जैक्ट एक कोई नहीं होता है। ऐसे क्लासीफाइड होती हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार में। तो ये तो जो होता है ये 1 का मल्टीपल और ये 5 के, ये फिक्स हैं। इसके बाद जो इसके रूल होंगे रोमन नंबर लिखने के, जो मतलब आगे नियम वगैरह आएंगे, वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। जो क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी वैसे ही बहुत बड़ी हो चुकी है, तो सोचा थोड़ा छोटा बनाएंगे, लेकिन किसी टॉपिक को लेके चलो डीपली हो जाता है काफ़ी। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, देखिएगा जरूर। हो सकता है आप जब देख रहे हो तो वीडियो अपलोड हो चुकी है तब तक। थैंक यू सो मच। जल्दी मिलते हैं।